Hello everyone, welcome back to my channel Study Spirit. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to understand one of the most important concept in economics and current affairs, which is reverse repo rate. Okay, so in this video, we will cover meaning of reverse repo rate, latest news related to it, importance of reverse repo rate, effects of reverse repo rate, and what happens when reverse repo rate increases and decreases. So watch this video till the end and you will understand this topic in a very simple and exam oriented way. चलिए फिर अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी विद RBI. जब बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी होता है और उन्हें तुरंत लोन देने की ज़रूरत नहीं होती तो वो अपना पैसा RBI के पास डिपॉजिट कर देते हैं और RBI उन्हें इंटरेस्ट देता है और उस रेट को रिवर्स रेट कहते हैं. I hope you are getting it. Now let us cover the news related to reverse repo rate. RBI uses reverse repo rate to control money supply in the economy. जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा घूमने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए RBI एक पॉलिसी का यूज़ करती है विच इज़ रिवर्स रेपो रेट. ओके, इसी वजह से रिवर्स रेपो रेट करंट अफेयर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. दैट्स वाई आई एम जस्ट I have come with this topic because it's very important related to the exams. Now come to the very important topic which is रिवर्स रेपो रेट की इम्पॉर्टेंस क्या होती है. रिवर्स रेपो रेट का यूज़ RBI कैसे करती है, किस तरह करती है. मार्केट से एक्स्ट्रा मनी ऑब्जॉर्व करने के लिए करा जाता है. इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए किया जाता है. हेल्प्स RBI टू कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम. ओके, मेंटेन्स लिक्विडिटी इन इकोनॉमी यानी कि जो लिक्विडिटी होती है, इसका लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है कि बैंक्स जो है वो लोन्स दे सकती हैं, या क्योंकि ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी. इसलिए रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करती है RBI ताकि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड और सप्टल रख सके. ये इकोनॉमी को बैलेंस करने का एक पावरफुल टूल है. नाउ लेट अस कम टू अनदर and last important bullet of this content of this topic which is effects of reverse repo rate. अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़े तो क्या होगा. जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है बैंक्स को RBI के पास पैसा रखने पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है. बैंक्स लेंडिंग कम कर सकते हैं. मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है. इन्फ्लेशन कम हो जाता है. सिंपल वर्ड्स में बैंक्स पैसा मार्केट में देने के बजाय RBI के पास रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है. और वहीं अगर रिवर्स रेपो रेट घटे तो क्या होगा. जब रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज़ होता है तो बैंक्स को RBI से कम रिटर्न मिलता है. बैंक्स ज़्यादा लोन देने के लिए मोटिवेट होते हैं क्योंकि अगर वो RBI को देंगे तो उन्हें इंटरेस्ट कम मिलेगा और वहीं अगर वो लोगों को देंगे तो उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा. मनी सप्लाई बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. ये स्टेप तब लिया जाता है जब इकोनॉमी को बूस्ट करना या बूस्ट देना होता है. आई होप आपको रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए स्टडी स्प्रिंट्स 369 को. ऐसे ही सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.